जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ जावा। फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पर्पस ऑफ जावा, इस लैंग्वेज को बनाने का पर्पस क्या था। फिर मैं आपको बताऊंगा सिंटैक्स ऑफ जावा, जावा का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ जावा। तो जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन इन 1995। तो जावा एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। जावा में आपको छोटे-छोटे प्रोग्राम के लिए भी आपको एक क्लास बनानी ही होगी। ठीक है, क्लास मैंडेटरी है। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट बेस्ड सब कुछ प्रोग्राम होंगे। ठीक है, व्हिच वाज़ डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन ने इस लैंग्वेज को क्रिएट किया था 1995 में। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ जावा। इस लैंग्वेज को बनाने का पर्पस क्या था? द प्राइमरी पर्पस ऑफ जावा वाज टू क्रिएट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कुड बी रिटन वंस एंड रन एनीवेयर। ठीक है, इसका पर्पस ये था कि आप जैसे कोई भी कोड लिखते हो, जैसे मैंने कोड लिखा विंडोज़ में। ठीक है, तो आपने कोड विंडोज़ में लिखा, लेकिन आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उस कोड को रन कर सकते हो। आपने विंडोज़ में लिखा, आप मैकबुक में भी वही कोड रन कर सकते हो, आप लिनक्स में भी वही कोड रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जावा इज़ अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज़ इट यूजेस अ जावा वर्चुअल मशीन टू एग्जीक्यूट बाइट कोड्स व्हिच आर प्लेटफॉर्म न्यूट्रल। बाइट कोड की ही वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, वो होता है जैसे आपने कोड लिखा विंडोज़ पे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, बट वही सेम कोड आप लिनक्स पे भी रन कर सकते हो और मैकबुक पे भी रन कर सकते हो, जो कि एप्पल का होता है। ठीक है, तो अब ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हुई कैसे लैंग्वेज? बाइट कोड की वजह से। बाइट को अब ये बाइट कोड होता क्या है? बाइट कोड होता है, बाइट कोड एक स्पेशल कोड होता है जो कि जेवीएम ही क्रिएट करता है, जावा वर्चुअल मशीन ही क्रिएट करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आप और अच्छा समझ जाओगे बाइट कोड होता क्या है। जैसे सी लैंग्वेज है, जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम सेव करते हैं, तो वो प्रोग्राम सेव होता है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड का मतलब होता है 0 और 1 में। ठीक है, 0 1, क्योंकि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो 0 1 की लैंग्वेज समझता है, बाइनरी कोड की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, तो बट जावा क्या करता है, इसी वजह से सी लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है सी लैंग्वेज, क्योंकि वो डायरेक्ट सेव करता है प्रोग्राम को बाइनरी कोड में। बट जावा के पास एक एडवांटेज है। जावा क्या करता है, सबसे पहले जैसे ही आप जैसे ये नीचे मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको हेलो डॉट जावा करके सेव करोगे, तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा, सबसे पहले उसको सेव कर देगा बाइट कोड में, उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सेव नहीं, कन्वर्ट कर देगा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद जो इंटरप्रेटर होगा वो बाइट कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो जावा के अगर जावा भी डायरेक्ट डायरेक्ट सेव करता, जैसे सी में डायरेक्ट सेव करता है बाइनरी कोड में, अगर जावा भी डायरेक्ट बाइनरी कोड में सेव करता, तो जावा भी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हो जाती। बट जावा क्या करता है, सबसे पहले इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद वो करता है बाइनरी कोड में कन्वर्ट। ठीक है, इस वजह से ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब बात करते हैं सिंटैक्स की, सिंटैक्स ऑफ जावा। तो ये सिंटैक्स दे रखा है मैंने। तो सिंटैक्स में सबसे पहले मैंने क्लास ले रखी है। तो मैंने जैसे कि सबसे पहले मैंने ऊपर बोला था जावा इज़ अ क्लास बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैंने डिफाइन करी हुई है क्लास, सबसे पहले मैंने क्लास बनाई हुई है। फिर उसके बाद क्लास का नेम देना है। ठीक है, क्लास का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, मेन दे सकते हो, हेलो दे सकते हो। इस क्लास में क्योंकि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है तो हेलो नेम दे सकते हो, क्लास का नेम देना है। फिर हमें मेन फंक्शन बनाना है। ये मेन फंक्शन बनाना हमें हर एक प्रोग्राम में ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसके बिना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये हमें मैंने ब्रैकेट ओपन करे, उसके बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। एक-एक लाइन का मतलब बताऊँगा, पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, मेन का मतलब क्या है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का मतलब, सब कुछ बताऊँगा, बस वीडियो में बने रहना। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये हमारी बॉडी है, जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे, जिसमें कि हम यहाँ पर अपने डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएँगे, क्लासेस बनाएँगे, मल्टीपल क्लासेस बनाएँगे, लूप्स यूज़ करेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, जिसमें ये हमारी बॉडी है, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट का मतलब क्या है?
प्रिंट एक प्री डिफाइंड मेथड है जावा में, ठीक है, जो कि प्रिंट कराता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। आउट का मतलब आउटपुट देगा, ठीक है। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन फंक्शन पे। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले पब्लिक क्यों लिखा हुआ है? जब भी जेवीएम मेन फंक्शन में एंटर करेगा, जावा वर्चुअल मशीन जैसे ही मेन फंक्शन में एंटर करेगी तो सबसे पहले देखेगा पब्लिक लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। अगर पब्लिक नहीं लिखा तो ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, पब्लिक लिखना ज़रूरी है। स्टैटिक स्टैटिक क्यों लिखा हुआ? डेवलपर ने स्टैटिक क्यों बनाया इसको? स्टैटिक इसलिए बनाया, स्टैटिक कीवर्ड इसलिए दे रखा है क्योंकि क्लास के जो मेंबर्स जो होते हैं ना वो डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। अगर हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं लिखते तो हमें इस क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स ऑब्जेक्ट में डील नहीं करते, इस वजह से हमने क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ठीक है। इसलिए हमें स्टैटिक लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्टैटिक मेंबर्स ऑब्जेक्ट्स में डील नहीं करते। वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, हमें रिटर्न वॉइड होएगा, मतलब हमें कोई कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, ठीक है। वॉइड हमारा रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप में वॉइड लिखा हुआ है। मेन हमारा फंक्शन है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग को आप कह लो डेटा टाइप बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग एक क्लास भी बोल सकते हो स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स आर्गुमेंट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ जेवीएम, जेडीके एंड जेआरई के बारे में बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।